8 फरवरी के दिन इमरान खान ने पहली दफा कौम को आवाज दी थी। जहां बैंगन था वो भी जीत गया, जहां किसी को तौहीन के लिए जूता दिया था उन्होंने वो भी जीत गया, और इतने जूते पड़े उनको जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके आइन की तौहीन करना चाहते थे कि जो तारीख में इससे पहले किसी पे इतनी जूतामारी नहीं हुई, वोट के जरिए से लोगों ने मारे उनको। ये वो पहला मौका था जिस पे इमरान खान ने बराह रास्त कौम को पैगाम दिया था। ये दूसरा मौका अब है कि पूरी कौम को बराह रास्त पैगाम दिया है इमरान खान ने कि 24 तारीख को आप बाहर निकलें और 3 कामों के लिए। एक, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट के पर काटे गए हैं उसके खिलाफ एहतजाज है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ की बहाली है। तीसरा, चोरी शुदा मैंडेट है। और आप अगर हमसे पूछें तो हमारे लिए सबसे पहला इमरान खान की रिहाई है। 200 मुकदमात बनाए गए, सारे झूठे हैं। किसी एक मुकदमे में कोई जरा सी सच्चाई होती तो वो अपील में जाके खड़ा होता, नहीं है। इसलिए इस कॉल के ऊपर पूरी कौम बाहर निकल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है, और हम ये जो एहतजाज इससे पहले 3 हुए हैं, ये उनसे बड़ा एहतजाज होगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये कहते थे कि पीटीआई बाहर नहीं निकल सकेगी और उसके लिए उन्होंने किराए के टट्टू बिठा के मुख्तलिफ जगह पे प्रोपेगेंडा किया, उनके मुंह पे वैसा ही आके प्रोपेगेंडा पड़ेगा जिस तरह से वो ट्वीटें करते थे कि ट्रंप ने नहीं जीतना। आप ट्वीटें डिलीट करते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं इस वक्त। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि पाकिस्तान किराए पे दे दिया गया है। पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान के किसान की गंदम को जानबूझ के नहीं उठाया गया। गंदम टके टोकरी बिकी है। उसका नतीजा है कि अब बुवाई का सीजन है। मैं खुद काश्तकार हूं, उनका बच्चा हूं, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उस तरह की गंदम आप कोई लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री जो आपको कुछ नहीं दे रही, गंदम खाने के लिए पूरे पाकिस्तान को किसान देता है, चावल किसान देता है, शक्कर पीने वाली उसका गन्ना किसान देता है। किसान के लिए बिजली महंगी और अपनी जो मिलें लगाई हुई हैं उनके सस्ती, किसान के ऊपर नया टैक्स लगाया गया है। इसलिए ये जानबूझ के पाकिस्तान को कुछ अरब शहजादों को किराए पे दिया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, मैंने कही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी तजारत के नाम पे आई थी। तजारत के नाम पे मुल्क को फरोख्त नहीं करने देंगे हम। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पे कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी। ये जान के फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं। ये जान के पाकिस्तान के बच्चों को लाखों के हिसाब से पासपोर्ट वाले इदारे ने खुद कहा है कि वो 40,000 पासपोर्ट रोजाना उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। आप अंदाजा लगाएं, साल में 365 दिन होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस लोग उम्मीद खत्म कर रहे हैं इनमें से। फिर हमें ये 21वीं सदी से निकाल के औरंगजेब वाली सदी में ले जाना चाहते हैं। ये 16वीं सदी में हमें ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है सारी। इस टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए जो पिन है उसको कहते हैं वो हराम है। ये सरकारी और दरबारी उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाओ। जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के, जो बच्चियां घरों के अंदर बैठ के पढ़ते हैं सारी दुनिया के अंदर, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कारोबार है नहीं, और ताजरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को देना चाहता हूं। ताजर बरादरी, किसान बरादरी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के लोग,
یہ ملک ہمیں کسی نے فتح نہیں کر کے دیا، یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا. یہ ملک کسی نے جنگ لڑ کے ہمیں لا کے نہیں دیا، یہ میں نے تمہاری جنگ جیت دی ہے. یہ سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا اور جانبدار سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا. اس کو لوٹا جا رہا ہے. باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج لندن میں، بیٹی بیمار ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ میں.